नमस्कार, मैं हूं वरुण कुमार। आप देख रहे हैं जनमन भारत। जनमन भारत में आपका स्वागत है। आज जिले की कुछ खबर लेकर मैं आपके बीच एक बार फिर से हाजिर हूं। आज जो खबर है उसमें राष्ट्रीय जनता दल द्वारा मकर संक्रांति का पर्व मनाया गया है। इमली चट्टी स्थित होटल लिच्छवी में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। इस कार्यक्रम के आयोजक थे मोहम्मद कारी साहब, जो राष्ट्रीय जनता दल के विधान पार्षद हैं। उन्होंने इस अवसर पर कहा कि हमारे राष्ट्रीय नेता लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का एक ही सिद्धांत है कि सामाजिक सद्भाव को बनाया जाए, सामाजिक सौहार्द को बटाया जाए और सामाजिक न्याय की जो है वो वकालत की जाए। इसी कड़ी को देखते हुए हम लोगों ने आज सर्वधर्म समभाव के साथ सब लोगों ने एक साथ मिलकर मकर संक्रांति का पर्व मनाया है और ये संदेश दिया है कि एकजुटता ही, हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी लोग एकजुट होकर एक भारत में रहते हैं, एक ही बात करते हैं और हम इसी के जो है समर्थक हैं और इसी कड़ी में इसका आयोजन किया गया था, इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। मकर संक्रांति और नए साल की सब लोगों को बहुत बधाई, शुभकामना। और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर आज लिच्छवी बिहार होटल में यहाँ पूरे ज़िला के सारे समाजवादी, सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। पार्टी के हमारे कार्यकर्ता और सभी समाज के सभी वर्ग के लोग यहाँ मौजूद हैं और डिप्टी मेयर से लेकर तमाम लोग, बड़े बुद्धिजीवी लोग यहाँ, डॉक्टर्स लोग, सभी लोग आए हैं। पार्टी के एक कार्यकर्ता आए हैं, यही माननीय विधायक लोग तो, जिलाध्यक्ष, सब लोग तो है ही हैं साथ में, लेकिन सारे लोग आए। सुबह से हज़ारों हज़ार की तादाद में लोग आ रहे हैं। बड़ा अच्छा माहौल है। यहाँ हिंदुस्तान दिख रहा है, यही हिंदुस्तान है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी, हमारे तेजस्वी जी हमेशा कहते हैं कि न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, जो इंसान की औलाद है वो इंसान बनेगा। देखिए, न अगरा, न पिछड़ा, न दलित, न कोई नहीं, सब एक दूसरे का भाई भाई है। जोड़ है भाई, दही तो आपसे जोड़ है तो दही कैसे नहीं बिकेगा। हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और प्रतिपक्ष के नेता युवा दूत श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यह आह्वान है कि लोगों के बीच में संस्कृति बांटा जाए, आपसी सौहार्द कायम किया जाए। उसके परिप्रेक्ष्य में हम लोगों के आदरणीय जनाब कारी साहब, जो MLC भी हैं, पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं, मुजफ्फरपुर के तमाम सामाजिक कार्यकर्ता, राजनीतिक कार्यकर्ता, सभी लोगों को ये दही चूड़ा भोज का आयोजन किए हैं और तमाम लोग मिल करके एक दूसरे से खुशी बांट रहे हैं नए साल में, नए उल्लास में और नई ऊर्जा के साथ, नई संकल्प के साथ 2025 में भ्रष्टाचार और अपराध का खात्मा होगा और नए नेतृत्व श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी को सत्तासीन होंगे। यही संकल्प के साथ, उल्लास के साथ तमाम लोग मकर संक्रांति का आनंद ले रहे हैं। वहीं पूरे प्रदेश में बिहार राज्य व्यवहार न्यायालय कर्मचारी संघ द्वारा अनिश्चितकालीन धरना शुरू हो गया है। इनकी 4 सूत्री मांगे हैं। इन 4 सूत्री मांगों के समर्थन में व्यवहार न्यायालय के सभी कर्मी आज समाहरणालय परिसर में धरना पर बैठ गए। उन्होंने बताया है कि यह उनकी अनिश्चितकालीन जो है वह महाधरना है। जब तक उनकी 4 सूत्री मांगे पूरी नहीं होती है उनका आंदोलन जारी रहेगा। यह पूरे प्रदेश में जो है सभी कर्मी जो हैं, जो व्यवहार न्यायालय से जुड़े हुए कर्मचारी हैं, वो उन सभी लोगों का यह हड़ताल है और हम सब लोग कलमबंद हैं। हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम अपना आंदोलन जारी रखेंगे और जो है धरना, अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। सब में धरना पे क्या मांगे? हमारी 4 मांगे हैं। वेतन विसंगति को दूर करे, हमारा प्रमोशन करे, 100% अनुकंपा लागू करे और हमारा विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। कब तक रहिएगा धरना पे? जब तक हमारी ये 4 मांगे पूरी न हो। माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो। क्या में है पूरा आज? हम लोग सिविल कोर्ट कर्मचारियों का जो मांग है वो 25-30 वर्षों से पेंडिंग है। हम लोग 4 मांग को लेकर के हड़ताल पर गए हैं। पहला मांग है कि वेतन विसंगति को दूर किया जाए।
हम लोगों का बहाली ग्रेजुएशन बेसिस पर होता है, लेकिन सैलरी मैट्रिक लेवल का मिल रहा है। और हाई कोर्ट आदेश भी दे चुकी है, रिट में भी और स्टैंडिंग कमेटी भी आदेश पारित कर दी है, फिर भी बिहार सरकार ग्रेजुएट वेतनमान नहीं दिया। दूसरा मांग है कि सभी विभागों में प्रमोशन हो गया, सिविल कोर्ट में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। 25-30 वर्षों से जो कैडर जिस कैडर में ज्वाइन करते हैं उसी कैडर में रिटायर हो रहे हैं। प्रमोशन न कैडर के अनुसार दिया जा रहा है न कालावधि के अनुसार दिया जा रहा है। तो दूसरा मांग प्रमोशन को लेकर के है। तीसरा मांग है कि सभी विभागों में अनुकंपा 100% मिलता है। जो कार्यरत कर्मचारी मर जाते हैं उनके आश्रितों को नौकरी मिलती है, दूसरे विभागों में 100%, लेकिन सिविल कोर्ट में मात्र उसी साल के रिक्ति का 10% मिलता है। आज इससे बहुत से मृत कर्मचारी के आश्रित घूम रहे हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रहा है, वो रोड पर आ चुके हैं। चौथा मांग है कि सेठी कमीशन हम लोगों को न्यायपालिका के कैडर हैं, इसलिए हम लोगों को विशेष न्यायिक कैडर बनाया जाए। तो ये अभी तक विशेष न्यायिक कैडर का दर्जा हम लोगों को नहीं दिया है, इससे हम लोग बहुत सारी सुविधाओं से वंचित हैं। हम लोग अन्य प्लेटफॉर्म से, चूँकि विधि विभाग के कर्मचारी हैं, कोर्ट के कर्मचारी, हम लोग अपना मांग कानूनी ढंग से भी लड़ते रहे। कुछ फैसला भी आया लेकिन उसका भी इम्प्लीमेंटेशन बिहार सरकार नहीं की, इसलिए हम लोग बाध्य होकर के पूरे बिहार में के सिविल कोर्ट के कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का पालन करो। समर्थन में आज उतरे हैं। वर्ष 87 से ही आपको माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा जो आदेश किया गया, इनकी जो मांगे थी उसके समर्थन में, और उसके बाद पूरा स्टैंडिंग कमेटी के द्वारा 22 और 23 में एक चिट्ठी जारी किया गया। उसके बावजूद भी बिहार सरकार सोई हुई है और कर्मचारियों का मांग को नहीं मान रही है। जितने भी इनकी मांग है सब जायज़ मांग है, और बरसों से ये लोग शांतिपूर्ण इंतजार करते रहे कि आज सरकार मानेगी, कल मानेगी। इस बीच कई लोग रिटायर कर गए, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बावजूद भी मांगे नहीं मानी गई। तब थक हार करके व्यवहार न्यायालय के कर्मचारी संघ जो हड़ताल पर गए हैं उसके समर्थन में हम लोग हैं और चाहते हैं कि अविलंब इनकी मांग मानी जाए। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास एवं बिहार विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वाधान में एक परिसंवाद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मौजूद बुद्धिजीवियों ने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि भारतीयता का जो समावेशन है शिक्षा के क्षेत्र में वह होना चाहिए, इसमें सभी लोगों की हिस्सेदारी होनी चाहिए। इसे लेकर एक जागरूकता कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज वह बिहार विश्वविद्यालय में मौजूद हैं। क्या कुछ कह रही हैं ये हम आपको दिखा रहे हैं। मैं डॉक्टर राजेश्वर कुमार, राष्ट्रीय संयोजक भारतीय भाषा मंच शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास। नमस्कार। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास जो कि पूरे भारतवर्ष में शिक्षा में भारतीयता और भारतीय दृष्टि इस विषय पर कार्य कर रहा है। शिक्षा संस्कृति उत्थान न्यास इस बार प्रयागराज में 10 जनवरी से 10 फरवरी तक ज्ञान महाकुंभ का आयोजन करने जा रहा है। ये ज्ञान महाकुंभ से पहले 4 कुंभ जो पूरे देश भर में न्यास ने किए, एक उसमें से नालंदा ज्ञान कुंभ भी था, कर्नावती अहमदाबाद में ज्ञान कुंभ था, एक हरिद्वार में ज्ञान कुंभ था और एक दक्षिण में पांडिचेरी में ज्ञान कुंभ था। उसके बाद ये ज्ञान महाकुंभ 10 जनवरी से 10 फरवरी में इसका आयोजन किया जा रहा है। इस 10 जनवरी को हमारा उद्घाटन हो चुका है। हमारा एक शिविर है प्रयागराज में मेला क्षेत्र में, जो सेक्टर 8 प्लॉट नंबर 801 में है, जो सरकार के द्वारा दिया गया है ताकि हम शिक्षा के क्षेत्र में अपने इस कार्य को आगे बढ़ा सकें और पूरे देश भर से शिक्षाविद को इकट्ठा कर सकें, विचार मंथन कर सकें और हमारे विषयों पे हम शिक्षा में भारतीयता विषय को आगे बढ़ा सकें। इस ज्ञान महाकुंभ के निमित्त 5 फरवरी से लेकर 10 फरवरी तक हम लोगों के सम्मेलन चलेंगे। आगामी 18 जनवरी को कांग्रेस नेता राहुल गांधी पटना आ रहे हैं। इसी को लेकर सभी कार्यकर्ता एकजुट हैं। मुजफ्फरपुर कार्यालय में भी एक बैठक आयोजित की गई जिसमें प्रखंड के सभी नेता और कांग्रेस के बड़े नेता मौजूद थे। इस अवसर पर मौजूद पूर्व सांसद अजय निषाद
और जिला अध्यक्ष जो कांग्रेस के हैं अरविंद कुमार मुकुल, उन्होंने अपने अपने विचार रखे। उन्होंने कहा कि प्रखंड से सभी कार्यकर्ताओं को एकजुट किया जा रहा है ताकि 18 जनवरी को बड़ी संख्या में मुजफ्फरपुर से लोग जाएं और राहुल गांधी का उत्साहवर्धन करें। इस वर्ष चुनावी वर्ष भी है, इसे लेकर जो है कार्यकर्ताओं में हौसला बढ़ने के लिए राहुल गांधी पटना आ रहे हैं और इस बार उम्मीद की जा रही है कि हमारा जो चुनाव होगा वह बहुत बेहतर होगा और बेहतर तालमेल के साथ इंडिया गठबंधन काम करेगी। क्या कुछ कह रहे हैं सांसद, पूर्व सांसद अजय निषाद, ये हम आपको दिखा रहे हैं। गाड़ी जो चलेगा सबके लिए हम लोग स्टिकर बनवा रहे हैं, उसमें किसी का फोटो नहीं है। प्रखंड अध्यक्षों की बैठक हुई है और हमारे पूर्व सांसद, पूर्व प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के अजय निषाद जी और जिला परिषद पूर्व अध्यक्षा चंदा देवी जी, केदार सिंह पटेल जी, तमाम प्रखंड अध्यक्ष सभी लोग यहाँ आए हैं। आदरणीय जननायक प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी जी का प्रतिपक्ष के नेता बनने के बाद प्रथम बार बिहार आगमन है। पटना सदाकत आश्रम में कर्मचारियों के लिए जो भवन बनी है, इंदिरा भवन और सभागार राजीव गांधी भवन का उद्घाटन करेंगे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। उसके बाद बापू सभागार में सिविल सोसाइटी की तरफ से बैठक है जिसमें SC ST और OBC की बैठक में वो शामिल होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में यहाँ से कार्यकर्ताओं को लेके वहाँ पर हम लोग पहुँचेंगे और मुजफ्फरपुर का प्रदर्शन अच्छा हो। चुनाव का समय है, इसलिए हम लोग की भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हो कि आने वाला समय में बिहार में जो है मजबूती से कांग्रेस पार्टी चुनाव मैदान में लड़ेगी। इसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। कि हम लोग सारा आदमी इकट्ठा एक साथ में सदा करता है। हाँ, क्या एक साथ वही बलिया से हम लोग जो है और जो सरैया 18 जनवरी को पटना सदाकत आश्रम में आ रहे हैं। वहाँ पर 2 कार्यक्रम उनका है। एक कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और वहाँ पर एक भवन बना है कि वहाँ के जितने भी एम्प्लॉई हैं उनके लिए उसका उद्घाटन करेंगे। उसका नाम इंदिरा गांधी जी के नाम पे रखा गया है और एक हॉल का भी, सभागार का भी उद्घाटन करेंगे, उसका नाम जो है राजीव गांधी जी के नाम पे रखा गया है। कार्यकर्ताओं का संबोधित करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि बिहार में इसी वर्ष चुनाव भी होना है, तो कार्यकर्ताओं को नया उत्साह भरने के लिए आदरणीय राहुल जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो उनका हम लोग बहुत स्वागत कर रहे हैं। जहाँ तक कार्यकर्ताओं को पहुँचने की बात है तो उसी संदर्भ में आज एक मीटिंग रखी गई है कि यहाँ के जितने भी हमारे प्रखंड अध्यक्ष प्लस कांग्रेस के जितने भी वरिष्ठ नेता, पुराने नेता जो भी हैं, सबको सम्मान के साथ हम लोग पटना ले जाएँ और वहाँ पर मजबूती के साथ मुजफ्फरपुर रहे और जितने भी कार्यकर्ता जाएँ तो उनको एक यादगार पल रहे कि इस भवन का उद्घाटन राहुल गांधी जी के हाथों हुआ है और उस समय हम पर यहाँ पर उपस्थित थे। एड्सो की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी 19 जनवरी को एड्सो की बैठक पार्टी कार्यालय में हुई। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी 19 जनवरी को राम मनोहर लोहिया कॉलेज में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा जिसमें सभी छात्र छात्राएं भाग लेंगे। सभी को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। इस अवसर पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन पर प्रकाश डाला जाएगा। उनकी जयंती को किस तरीके से अभूतपूर्व मनाया जाए, यह एड्सो की बैठक पार्टी कार्यालय में संपन्न हुई। इस अवसर पर मौजूद कार्यकर्ताओं ने कहा कि आगामी 19 जनवरी को राम मनोहर लोहिया कॉलेज में एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर छात्र छात्राओं को प्रशस्ति पत्र और पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। साथ ही आगामी जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती मननी है, इसे लेकर छात्र छात्राओं में जागरूकता फैलाया जाएगा। आज ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन का बैठक जिला कार्यालय मोती झील मुजफ्फरपुर में आयोजित किया गया है। इसमें बैठक में शैक्षिक सांस्कृतिक समस्याओं पर चर्चा हुई और आगामी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को लेकर सभी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में उनके जीवन संघर्ष को बृहद पैमाने पर फैलाने के लिए योजना बनी। इस अवसर पर 19 जनवरी को डॉक्टर राम मनोहर लोहिया कॉलेज में विभिन्न विषयों में छात्र छात्राएं भाग लेंगी। इसमें भाषण, निबंध, गीतकल और सामान्य ज्ञान में छात्र छात्राएं अपनी प्रतिभागिता देंगे।
प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान हासिल करने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत किया जाएगा। साथ ही जो भी भागीदारी लेने वाले छात्र छात्राएं हैं उनको प्रोत्साहन प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। और इसके साथ ही इस प्रतियोगिता का उद्देश्य है एक स्वच्छ सांस्कृतिक वातावरण को तैयार करना, एक उन्नत इंसान को निर्मित करने का ये एक पहल है। बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की करेंगे। दरअसल मुख्यमंत्री प्रगति यात्रा पर हैं। इसी कड़ी में आज वह खगड़िया जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने 430 करोड़ की 224 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। अब बात करेंगे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। दरअसल मुख्यमंत्री बिहार में प्रगति यात्रा के दौरे पर है। इसी कड़ी में आज वह खगड़िया जिले में पहुंचे, जहां उन्होंने 430 करोड़ के 224 योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। जन स्वराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया है। उन्होंने कहा है कि आमरण अनशन तो खत्म हो गया है, लेकिन सत्याग्रह के जरिए लड़ाई उनकी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि बीपीएससी अभ्यर्थियों को जब तक न्याय नहीं मिलता है उनका आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल वह सत्याग्रह के जरिए बिहार सरकार को जगाने का प्रयास करेंगे। इस अनशन के दौरान 5वें-6वें दिन जो गांधी मैदान में हुआ वो मीडिया और बिहार के लोगों के सामने है। तो 4-5 दिन सोचने समझने के बाद अब हम लोगों ने ये तय किया है कि सिर्फ अब छात्रों की लड़ाई लड़ने से बात नहीं बनेगी। कहीं न कहीं बिहार में गांधी जी के बताए हुए रास्ते को लेकर आगे चलने की जरूरत है। समाज में लोगों को जगाने समझाने की जरूरत है। इसलिए आज से यहाँ से जन स्वराज के साथियों के साथ, छात्र मित्रों के साथ हम लोग इस सत्याग्रह की शुरुआत कर रहे हैं। गांधी मैदान से तो पुलिस ने उठा दिया, लेकिन अब मैं जहां रहता हूं उसको छोड़कर इसी आश्रम में जो आप ये व्यवस्था देख रहे हैं, जो अभी बनने की प्रक्रिया में है, अब यहीं पर रहेंगे और यहीं से जन स्वराज का सारा कार्यक्रम चलाया जाएगा। लेकिन उससे बढ़कर इस जगह को हम लोग इस तरह से बनाना, विकसित करना चाहते हैं ताकि बिहार का हर वो व्यक्ति जो यहाँ की व्यवस्था से दुखित है, यहाँ की व्यवस्था का पीड़ित है, उन सारे लोगों के लिए ये प्लेटफॉर्म, ये आश्रम आवाज बने, उनके साथ हम लोग खड़े हो सके, उनके दुख दर्द के साथी बन सके। इस संकल्प से मैं इस आश्रम की, जिसका नाम हम लोगों ने बिहार सत्याग्रह आश्रम दिया है, ताकि बिहार के समाज के हर उस वर्ग को जिसके साथ जाति हुई है, जिसके साथ व्यवस्था ने गलती करी है, वो यहाँ आ सके और इस व्यवस्था के तहत जुड़कर अपनी बात को मजबूती से रख सके। आज की खबरों को यहीं विराम देते हैं। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक हमारे चैनल के साथ आप बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसे ही खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे। नमस्कार। पढ़ाई वही जो नौकरी दिलाए, इसीलिए दून इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग एंड पैरामेडिकल साइंसेज लाए हैं मेडिकल फील्ड से जुड़कर आगे बढ़ने का मौका। बीएससी नर्सिंग, जीएनएम, एएनएम कोर्सेज के साथ प्लेसमेंट असिस्टेंस और हॉस्टल एंड बस फैसिलिटी उपलब्ध। SKMCH मेडिकल कॉलेज और सदर अस्पताल में ट्रेनिंग और बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के द्वारा 4 लाख तक के लोन की सुविधा भी। विजिट NH22 फकुली चौक के नजदीक मुजफ्फरपुर। बीटेक मात्र 4,40,000 से शुरू, पढ़ने रहने खाने के साथ, वो भी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से।
MBBS करे रशिया से मात्र 13 लाख रुपए में, GNM करे मात्र 4,50,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, B फार्मा करे 4,20,000 रुपए में स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, हॉस्पिटल मैनेजमेंट करे 4 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से, पढ़ने रहने खाने के साथ, BPT करे मात्र 3 लाख रुपए में, वो भी बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से। आप ये सारे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे सकते हैं और अधिक जानकारी के लिए अप्लाई नाउ पे क्लिक करें। श्री परशुराम एजुकेशन एंड प्लेसमेंट सर्विस प्राइवेट लिमिटेड, सेंट्रल बैंक बिल्डिंग, कालमबाग चौक, मुजफ्फरपुर, बिहार। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है 7004165687।